के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के आओ, प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के। कितना आनंद कितनी शांति प्रभु में हम पाते हैं, कितना आनंद कितनी शांति प्रभु में हम पाते हैं। आओ प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के आओ, प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के। दिया है ये शुभ दिन प्रभु ने, वो कितना प्यारा और निर्मल है। दिया है ये शुभ दिन प्रभु ने, वो कितना प्यारा और निर्मल है। शांति मिलती है, मिलता है आनंद उसका नाम लेने पर। शांति मिलती है, मिलता है आनंद उसका नाम लेने पर। आओ प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के आओ, प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के, दर्शन करने प्रभु के, दर्शन करने प्रभु के, दर्शन करने प्रभु के। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हम लोगों को फिर से और एक मौका दिया है। प्रभु हम लोगों को फिर से बुलाया है। प्रभु और हमारे बीच में जो रिश्ता है उसको सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए। आइए हम अपने आप को देखें, मेरा रिश्ता प्रभु के साथ कैसा है, मेरा रिश्ता खुद के साथ कैसा है, मेरा रिश्ता पड़ोसी के साथ कैसा है। तीनों रिश्ते मायने रखते हैं। वो प्रभु चाहता है कि हम पवित्र बने। यही कारण है कि प्रभु कहता है लेवी अध्याय 19 पद संख्या 2 में, पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। कहीं ना कहीं हम भटक गए हैं, कहीं ना कहीं हम अपने मनमर्जी जीने की कोशिश किए हैं, कहीं ना कहीं हम सांसारिक मोहमाया में पड़ गए हैं। वो प्रभु फिर से पवित्र बनाने के लिए, नया बनाने के लिए हमको और एक मौका दिया है। वो प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के पास लौटें। आइए हम प्रभु के पास लौटें, पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटें। हम जानते हैं कि प्रभु के पास लौटने के लिए हमारे पास केवल एक ही रास्ता है, पश्चाताप का रास्ता। यानी अपने पापों को, गलतियों को एहसास करते हुए, स्वीकार करते हुए, उसके लिए माफ़ी मांगते हुए प्रभु के पास लौटना, बुराइयों को छोड़कर अच्छाई के मार्ग पर चलना, पश्चाताप करना। आइए हम सारे हृदय से प्रभु से क्षमा मांगे, प्रभु के पास लौटे। वो प्रभु कहता है मैं उनके अपराधों को क्षमा कर दूंगा, उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। आइए हम प्रभु के पास लौटे ताकि इस पवित्र बलि भोज में योग्य रीति से तथा भक्ति भाव से भाग ले सकें। आइए हम दयाचना का गीत गाएं। मुझको माफ करना, मुझको क्षमा करना मेरे ईश्वर, मैं तो पापी अज्ञानी है दाता। मुझको माफ करना, मुझको क्षमा करना प्यारे यीशु, मैं तो पापी अज्ञानी है दाता। मुझको माफ करना, मुझको क्षमा करना पावन आत्मा, मैं तो पापी अज्ञानी है दाता।
क्या है दाता। आइए हम बड़े आनंद के साथ महिमा गीत गाएं। महिमा 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 ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, महिमा 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 महिमा। धन्य तुझे हम कहते हैं, वंदन तेरा गाते हैं, सनि वाणी वफा पदम पगमर। धन्य तुझे हम कहते हैं, वंदन तेरा गाते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। महिमा 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 महिमा। प्रभु परमेश्वर तू है स्वामी, स्वर्ग धरा के तू अधिकारी, सानी वाणी वफा पदम पगमर। प्रभु परमेश्वर तू है स्वामी, स्वर्ग धरा के तू अधिकारी। गुण गाए हम तेरा सदा, गुण गाए हम तेरा सदा। महिमा 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 महिमा। हे प्रभु यीशु सुत परमेश्वर, जगत के पाप मिटाने वाले, सानी वाणी वफा पदम पगमर। हे प्रभु यीशु सुत परमेश्वर, जगत के पाप मिटाने वाले, सुन ले हमारी दुआ तू सदा, सुन ले हमारी दुआ तू सदा। महिमा 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 महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पावन आत्मा संग विराजे, सानी वाणी वफा पदम पगमर। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पावन आत्मा संग विराजे, तेरी महिमा होवे सदा, तेरी महिमा होवे सदा। महिमा 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 महिमा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के इस पवित्र मिसा बलिदान में आप जितने भी लोग भाग ले रहे हैं, हम सबके निवेदनों को प्रभु के चरण में रखते हैं। व्यक्तिगत निवेदनों को, ज़रूरतों को प्रभु के चरण में रखते हैं, पारिवारिक ज़रूरतों को प्रभु के चरण में रखते हैं। और आइए हम माता कलीसिया के प्रार्थना के साथ मिलकर प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा हर क्षण हमारा मार्गदर्शन और सुरक्षा करे। यह हमें भले कर्मों में सुदृढ़ बनाए रखे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और आत्मा को दृढ़ बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका आशीर्वाद प्रदान करे। वर्ष का 28वां इतवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ
अध्याय 25 वचन संख्या 6 से 10 तक। विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज की तैयारी करेगा। उसमें रसदार मांस परोसा जाएगा और पुरानी तथा बढ़िया अंगूरी। वह इस पर्वत से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा, क्योंकि प्रभु ने यह कहा है। उस दिन लोग कहेंगे, देखो यही हमारा ईश्वर है। उसी से हमें अपने उद्धार की आशा थी। यही प्रभु है, उसी पर भरोसा था। हम उल्लसित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि उसने हमारा उद्धार किया है। इसी पर्वत पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तुम्हारा जीवन है, तुम में ही जीवन है। तेरे वचनों से मिलता हमें हर सुख जीवन में। वचन तुम्हारा जीवन है, तुम में ही जीवन है। तेरे वचनों से मिलता हमें हर सुख जीवन में। अनादि अनंत और सत्य है तेरा वचन ईश्वर। जीवन के पथ पर दीपक है तेरा वचन ईश्वर। तेरे वचन का कर हम पालन, देना आशीष भगवान, देना आशीष भगवान। वचन तुम्हारा जीवन है, तुम में जीवन है। तेरे वचनों से मिलता हमें हर सुख जीवन में, हर सुख जीवन में, हर सुख जीवन में। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4 पद संख्या 12 से 14, 19 से 20। मैं दरिद्रता तथा संपन्नता दोनों से परिचित हूँ। चाहे परिपूर्णता हो या भूख, समृद्धि हो या अभाव, मुझे जीवन के उतार चढ़ाव का पूरा अनुभव है। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिर भी आप लोगों ने संकट में मेरा साथ देकर अच्छा किया है। मेरा ईश्वर आप लोगों को यीशु मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारतापूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हमारे ईश्वर तथा पिता को अनंत काल तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन दाता हालेलुया, मुक्तिदाता हालेलुया। जीवन दाता हालेलुया, मुक्तिदाता हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 22 पद संख्याएं 1 से 14 तक। यीशु ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहकर भेजा, अतिथियों से कह दो, देखिए मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध हुआ। उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाएं, सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर चले गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना जो कि नबी ईसायास का ग्रंथ से लिया गया था। नबी ईसायास यहूदियों को आश्वासन देकर कहते हैं कि प्रभु उनके सारे बुराइयों को दूर करेगा, विपत्ति को दूर करेगा। और वो कहते हैं कि प्रभु उनके लिए सिय्योन पर्वत पर एक भोज का प्रबंध किया है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लाया गया उद्धार है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, नबी ईसायास कहते हैं कि प्रभु सभी लोगों के लिए, सभी राष्ट्रों के लिए कफन और शोक का वस्त्र हटा देगा, यानी लोगों को दुख कष्टों से दूर रखेगा। हम पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ में अध्याय 147 पद 3 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु दुखियों को दिलासा देता और उनके घाव पर पट्टी बांधता है। यानी प्रभु दुखियों को दुखों से मुक्त करता, आज़ाद करता, उनके घाव पर पट्टी बांधता है, यानी वह हमारी देखभाल करता है। हम पढ़ते हैं, नबी ईसायास लिखते हैं अध्याय 66 पद 13 में, जिस तरह माँ अपनी पुत्र को दिलासा देती है उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। मुझे लगता है आज के पहले पाठ के जरिए नबी ईसायास यही हमारे सामने रखते हैं। आगे नबी ईसायास कहते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। मृत्यु कैसे समाप्त हो सकता है? हम पढ़ते हैं सुक्ति ग्रंथ में अध्याय 7 पद 2 में, उसमें प्रभु का वचन कहता है, मेरी आज्ञाओं का पालन करो और तुम जीते रहोगे। यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं अध्याय 8 पद 51 में, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। वास्तव में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें स्वतंत्र करना चाहता है, आज़ाद करना चाहता है, एक नई जिंदगी देना चाहता है, और ये हम प्रभु से आशा करते हैं और इसके लिए हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं, जो हमारे लिए प्रभु कर सकता है। आज के पहले पाठ के जरिए मुझे लगता है प्रभु हमें यह संदेश देते हैं कि मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा, आज़ाद करूंगा। तुम्हारे जीवन में जो भी बीमारी है, जो भी परेशानी है, जो भी दुख कष्ट है, सब कुछ मैं दूर कर दूंगा। आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हैं
वो कहते हैं कि जो मुझे बल प्रदान करते हैं उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वास्तव में प्रभु जब हमारे साथ रहते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं। जब हम प्रभु के साथ रहते हैं हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कुछ करने वाला वो ईश्वर है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे परिस्थितियां आ जाते हैं जिनका हम सामना नहीं कर पाते, चिंतित हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। संत पेतरुस अपने पहले पत्र में लिखते हैं, अध्याय 5 पद 7 में, आप अपनी सारी चिंताएं उन पर छोड़ दें क्योंकि वो आपकी सुधि लेता है। वास्तव में हम अपने सारी चिंताओं को प्रभु पर छोड़ दें क्योंकि वो हमें बल प्रदान करते हैं। इसलिए सबसे पहला स्थान जो है प्रभु को देना है। अपना जीवन का केंद्र बिंदु है जो प्रभु को बनाना है। तब जाके हम प्रभु के करीब रहेंगे। प्रभु हमारी हर एक परिस्थिति में हमारी मदद करेंगे। और यही कारण है कि हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 6 पद 33 में, तुम सबसे पहले ईश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। आइए हम सबसे पहला स्थान प्रभु को दें ताकि प्रभु हमें बल प्रदान करे, ताकि हमारे परेशानियों को, हमारे दुख कष्ट को, बीमारी को प्रभु अपने ऊपर ले ले, ताकि हम उन परिस्थितियों का डट कर सामना कर सके। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना कि एक राजा अपने पुत्र का विवाह कराता है और वो लोगों को इनविटेशन देता है, लेकिन लोग आते नहीं है। वो अपने सेवकों को भेजता है अतिथियों को बुलाने के लिए। प्रभु का वचन कहता है कि कुछ अतिथि वो माइंड भी नहीं किए, खेत में चले गए, व्यापार करने चले गए। कुछ लोगों ने उनके सेवकों को पकड़ा, मारा, पीटा। और यही कारण है कि राजा क्रुद्ध हो गया, सैनिकों को भेजा और उनको मरवा डाला। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमारे जीवन में भी इनविटेशंस भेजते हैं, हमारे पास भी प्रभु संदेश भेजते हैं। क्या हम प्रभु के पास आने लायक है? क्या हम अपने आप को प्रभु के करीब जाने के लिए तैयार करते हैं, प्रस्तुत करते हैं? या हम अपने दुनिया में व्यस्त हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं सही है, जो मन करता है वही करते हैं? या प्रभु के करीब जाने के लिए तैयार है? अगर प्रभु के करीब नहीं जाएंगे तो वास्तव में हमारा भी सर्वनाश होगा। यह सच्चाई है, यह सच्चाई है। आइए हम प्रभु के पास लौटे। मुझे लगता है आज के सुसमाचार के जरिए प्रभु हमें यह संदेश देते हैं, प्रभु हमें यह इन्विटेशन देते हैं कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। प्रभु के विवाह भोज में भाग लेना यानी स्वर्ग राज्य की शांति, प्रेम, क्षमा, दया, उसमें भाग लेना, उसको अपने जीवन में महसूस करना। आइए हम प्रभु के उस भोज में भाग ले, प्रभु के पास आए, प्रभु के वचन को पढ़े, प्रभु के करीब रहे, जो हमें पवित्र बनाए रखेगा, जो हमें स्वर्ग राज्य के लायक बनाएगा, जिसके वजह से हम एक पवित्र जीवन जी सकते हैं, अच्छा ज़िंदगी जी सकते हैं, इस दुनिया में दूसरों के लिए अच्छा उदाहरण बन सकते हैं। मुझे लगता है आज के तीनों पाठों के जरिए प्रभु हमें यह संदेश देते हैं, तुम्हारे जीवन में जो भी दुख कष्ट परेशानी है, बीमारी है, वो सब मैं हटाऊंगा, मैं तुम्हें बल प्रदान करूंगा, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ। आइए हम अपने आप को देखें। अगर मैं प्रभु के पास नहीं आया हूँ, प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान नहीं दिया हूँ, तो ये समय है प्रभु के पास आने का, यह समय है प्रभु को अपना केंद्र बिंदु मानने का, यह समय है अपनी गलतियों को एहसास करते हुए, स्वीकार करते हुए छोड़कर एक नई ज़िंदगी का शुरुआत करने का। आइए हम प्रभु से आशीष मांगे, कृपा मांगे कि प्रभु हम सबको स्पर्श करे और शक्ति से भर दे, ताकि हम एक नई ज़िंदगी का शुरुआत करें। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के एकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वो ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, आकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है।
वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पुन्तियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवनदाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोलते। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपादानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। हमारा उत्तर होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम हमारे संत पिता फ्रांसिस और सभी धर्मदक्षों के लिए प्रार्थना करते हैं। वे आपका प्रेम, कृपा और अनुभव से भर जाए और उसी प्रेम, कृपा और अनुभव को अपने प्रेरित कार्यों द्वारा आशीष के रूप में लोगों को बांट सके। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम हमारे देश के नेता और सभी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता ईश्वर, तू सबों को अच्छा स्वास्थ्य और सद्बुद्धि प्रदान कर ताकि वे हमारे देश को प्रगति के पथ पर चला सके और निस्वार्थ भाव से लोगों के हित के लिए काम कर सके। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। वे अपने जीवन के महत्व को समझें और सभी प्रकार के प्रलोभन और चुनौतियों को जीत सके और वे नैतिकता और पवित्रता में आगे बढ़ते जाए। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, आज हम विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हर जगह लड़ाई झगड़ा, मारपीट, ईर्ष्या द्वेष, बदले की भावना जैसे बुराइयां व्याप्त है। पिता ईश्वर, आप उन लोगों को जो बुराई के रास्ते पर चल रहे हैं सोचने समझने और सही गलत को परखने की शक्ति प्रदान कीजिए ताकि वे एक दूसरे में आपकी उपस्थिति को अनुभव कर सके और विश्व में मेल मिलाप, एकता एवं भाईचारा का भाव ला सके। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, आज हम सभी बीमार माता पिता एवं भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमारी के कारण जीवन में दुख, तकलीफ, निराशापन महसूस कर रहे हैं। चंगाईदाता प्रभु उन्हें धैर्य, बल एवं शक्ति प्रदान कर और उन्हें अपने दुख कष्टों को सहन करने की कृपा प्रदान कर ताकि वे अपने जीवन में आपका प्रेम, आनंद एवं शांति का अनुभव कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।
दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। अपने विश्वासी जनों को, अपने विश्वासी जनों को अपना लो प्रभु स्वीकारो, अपना लो प्रभु स्वीकारो। दीन जनों के उपहारों पावन कर प्रभु ग्रहण करो। ये धरती जो तुमने बनाई है, जीवन धन उपजाती है, तुम्हारी शक्ति की क्षमता से गेहूं रोटी बन जाता है। अपने धरती के फल को, अपने इस धरती के फल को अपना लो प्रभु स्वीकारो, अपना लो प्रभु स्वीकारो। दीन जनों के उपहारों पावन कर प्रभु ग्रहण करो। दीन जनों के उपहारों पावन कर प्रभु ग्रहण करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर भक्ति के इन कार्यों द्वारा हम स्वर्गिक महिमा के सहभागी बन जाएं, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हुए कहते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने तूने तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं,
अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं उसका हो गया। धीरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं उसका हो गया। चाहे भूख हो, चाहे प्यास हो, चाहे दुख हो, चाहे दर्द हो, चाहे भूख हो, चाहे प्यास हो, चाहे दुख हो, चाहे दर्द हो, कोई भी मुझे उसके प्यार से, कोई भी मुझे उसके प्यार से अलग कभी नहीं कर सकता। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं उसका हो गया। धीरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं उसका हो गया, उसका हो गया, उसका हो गया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम अति विनम्र भाव से तेरे प्रताप के सम्मुख अनुनय विनय करते हैं। जैसे तू हमें ख्रिस्त के परम पवित्र शरीर तथा रक्त से पोषित करता है, वैसे ही हमें उनके दिव्य स्वभाव का सहभागी बना दे। उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रिस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। दाता प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार, सांसों के मेरी सरगम नामन करे बारंबार।
प्रभु तेरा आभार। बागों के फूलों से, आकाश के पंछियों से ज्यादा प्यार तूने दिया। प्रभु सृष्टि की शोभा से, तारों की आभा से मुझको है तूने सजाया। दाता प्रभु तेरा